मेरे लिए तो मेरा चैंपियन मेरा बाप है। मैंने जो उनकी स्ट्रगल देखी है कि एक कमरे में 13 लोग जहाँ रहते थे वहां से वो एक बिलियनियर आदमी बने। इफ आई फिटेड इन, एडजस्टेड एंड एक्सेप्टेड, लाइफ वुड हैव बीन वेरी स्मूथ। मैं 17 साल से 25 साल के आतिफ से बात कर रहा हूँ आज। 17 से 25 साल का अगर आतिफ मुझे आज सुन रहा है बैठ के, तो आपने जो पढ़ाना भी है, जो ये करता है वो मुनाफिक है, जो ये करता है। यू नेवर से यू आर अ काफिर और यू आर अ मुनाफिक, यू डोंट से दैट। अपनी छोटी सी जिंदगी के अंदर, अपने छोटे से सर्कल में जो मैंने इस दुनिया को चखा है 24 साल की उम्र से पहले, मैं बिल्कुल एक प्योर सैचुरेशन में पहुंच चुका था। भाई आपको खान साहब को पहुंचाना ही नहीं चाहिए था, आपको उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए थी। सॉरी मैं कह रहा हूँ, मैं कह दूंगा, यू शुड हैव नोन कि भाई उस आदमी को उस डोमेन में खड़ा ही नहीं करो। तो हम एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखते थे, भाई यहाँ पे 25-26 में लड़का जो है ना वो सेटल होना शुरू होता, हाँ कमाना चाहिए, उसको पैसे आने चाहिए, उसकी शादी होनी है कल को। तो मैं अब 25-26 के अंदर एक फिक्री गुलाटियां तो नहीं मार सकता। और मैं दुनिया में अगर किसी की मेहनतों से इम्प्रेस होना तो वो मैं भट्ट साहब की मेहनत से इम्प्रेस हूँ। वो एक बहुत ही डाउन द लेन सियालकोट के एक बहुत छोटे घर से आए थे 65 में, और जो उन्होंने अचीव किया है, आंखों से अगर मैं किसी बड़े बड़े दुनिया के अंदर चैंपियन बैठे हैं, मेरे लिए तो मेरा चैंपियन मेरा बाप है। मैंने जो उनकी स्ट्रगल देखी है कि एक कमरे में 13 लोग जहाँ रहते थे वहां से वो एक बिलियनियर आदमी बने, अपने सारे बच्चों को बाहर पढ़ाया, खुद नहीं पढ़ सकता। मैं अपने वालिद साहब की दुनियावी अचीवमेंट को दीन से हट के भी देखूँ ना, मेरी नज़र में मेरे लिए इम्प्रेस होने के लिए मुझे कोई बाहर मोटिवेशनल स्टोरी नहीं चाहिए थी। मेरे वालिद साहब मेरे लिए बहुत बड़ी मशले राह थे। तो मेरे पास बहुत बड़ी कन्वीनियंस थी कि एक 36 साल की जिंदगी जो जल चुकी थी, मुझे उसके बाद बैठ के ऑफिस में सिर्फ चेक काटने थे, और इम्पोर्ट थी, सेल्स लगी लगाई सेल्स थी, लगी लगाई कंपनीज थी। ऐसा नहीं है कि मुझे सेल्स क्रिएट करने के लिए, मार्केट क्रिएट करने के लिए, नाम पैदा करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स लेने के लिए, इंपोर्ट लाइसेंसेस लेने के लिए और फॉरेन प्रिंसिपल्स बनाने के लिए मुझे मेहनत करनी थी। ये सब सजाया स्टेज था मेरे लिए। मुझे कुछ नहीं करना था। मैं अमेरिका भी चला गया था, वो भी एक मेरा बड़ा मसला है, तो वहाँ भी मैं बहुत सी चीज़ें मुकम्मल नहीं कर सका। तो आई जस्ट हैड टू डू नथिंग, आई जस्ट हैड टू फिट इन, एडजस्ट एंड एक्सेप्ट। ये 3 लफ्ज आप लिख लीजिएगा, शायद आपका कोर्स आ जाएगा इस पर। If I fitted in, adjusted and accepted, life would have been very smooth. मगर उन फड़फड़ाहट के अंदर अगर मुझे सही डील नहीं किया गया, या मैं खुद को सही डील नहीं कर सका, और अगर मैंने भंड मारे हैं बहुत बड़े बड़े, जो कॉस्ट मैंने पे की वो अपनी जगह पे, लेकिन it could have been very easy if I would have chosen that life. और उसकी अपनी स्ट्रगल है, ऐसा नहीं है मेरे भाइयों ने स्ट्रगल नहीं की। मेरे दोनों भाई जो हैं वो, तीनों भाई माशाल्लाह, कि मेरे 2 भाई हैं वो ज़्यादा अभी एस्टैब्लिश्ड फेस के अंदर बहुत मेहनत की है। उन्होंने अपनी फील्ड के अंदर बहुत तकलीफ काटी है, बहुत नुकसान देखे। मेरे बड़े भाई ने बहुत नुकसान देखे, मुझसे छोटा जो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा है उसने बड़े नुकसान देखे होंगे। बहुत स्ट्रगल है उसकी, और ऐसी स्ट्रगल है कि मैं भी समझता हूँ मैं उसके तो मैं किसी की स्ट्रगल को बिलिटल नहीं, मैं कभी नहीं करूंगा, मैं ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर पेन है तो ये पेन शायद मेरी फैमिली में शायद कभी किसी ने देखा ही नहीं। वो कभी बाहर, वो उस कुएं से बाहर निकले नहीं होंगे। उस कुएं में वो बहुत बड़े होंगे, लेकिन उस कुएं में मैं नहीं रह सका। अगर मैं 17 साल से 25 साल के आतिफ से बात कर रहा हूँ आज, 17 से 25 साल का अगर आतिफ मुझे आज सुन रहा है बैठ के, तो पहले तो मैं उसकी लग के कुट लगाऊंगा। पहले उसको छितर पर लगाऊंगा। अगर इफ आई हैव टू टॉक टू माई सेल्फ व्हेन आई वाज 17 and 18, तो मैं तो उसकी खाल उतार दूंगी। और जितनी अल्लाह ने मुझे मैच्योरिटी, रब ने मुझे दी बात, तो मैं तो अपने आप को एक कंप्लीटली मतलब मेरे लिए सख्त से सख्त जुमले में अपने आप के लिए बोल सकता हूँ। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं इतनी बर्बादी कर चुका हुआ था कि, अच्छा देखिए, इसमें सबसे बड़ा एक तकलीफ का आलम यह था कि जब अल्लाह मुझे दीन की तरफ लाया था, तो मैं इस तरह नहीं आया था कि मैंने दुनिया के गंद को कोई 10% 20%, आज मैं बोल देता हूँ, मैंने आज तक कभी अपने बारे में बात नहीं की। मेरे 14 साल 15 साल के करियर के अंदर मेरी एक वीडियो नहीं है
हाँ, मैं कोर्सेज में कुछ खोल देता हूँ, मैंने बात ही नहीं की। लोग मुझे कहते हैं हमने इतना जानने की कोशिश की, आपकी स्टोरी क्या। मैंने कहा भाई मेरी स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बड़े बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पर। और ये भी मेरा भी बात करने का मकसद यही होगा कि कुछ थोड़ा दे दें। आप हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर मजहूल के, वो भी मैंने अकीदा तहाविया में जब मैं पढ़ता था मदरसे में, तो उसमें कुफ्र मुअय्यन की बहस में था कि हमेशा जब किसी आदमी का कुफर या काफिर वाली हरकत वाज़े हो जाए ना, तो मुअय्यन हुक्म लगाने की शराइत इतनी सख्त है। हमेशा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह कहते थे और इमाम तहावी अबुल हनफी रहमतुल्लाह कहते थे कि मजहूल के सीगे में बात करो, जो ये काम करता है वो काफिर है। सही, तू काफिर है, ये बहुत, इसके लिए बहुत कद चाहिए, ये हमारा काम नहीं है, ये बड़े लोगों का काम। तो आपने जब पढ़ाना भी है, जो ये करता है वो मुनाफिक है, जो ये करता है, यू नेवर से यू आर अ काफिर और यू आर अ मुनाफिक, यू डोंट से दैट। इवन जन्नती के, जो ये करता है वो जन्नत में। सही। तो ये मैंने वहां से उसलूब सीखा था कि भाई जब आपने दुनिया की मुश्किल तरीन बात करती है ना, आप अपने पे रख के ना करें। ये एक तकब्बुर की अलामत है, ये खुद पसंदी की अलामत है कि भाई मैं अपने बारे में अपनी कहानियां सुनाता हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है। अल्लाह भी कुरान में कहता है फला तज़क्कू अनफुसकुम, अपनी बड़ाइयां ना मारा करो। लेकिन बात अगर है तो मैं जरूर करता हूँ, क्योंकि सलमान फारसी से जब रहमतुल्लाह अलैह इब्न अब्बास ने पूछा भाई तुम वहां थे, वहां से यहाँ कैसे आए फारस से, हाउ वाज द जर्नी, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत के तहत आपने अपनी कहानी सुनाई। तो एक जवाब है कि आप अपनी लाइफ स्टोरी सुनाएं, मगर उसमें आपके आजिज़ी का आंसर होना चाहिए, बोस्टफुल और फ्लॉन्टिंग नहीं होनी चाहिए। कभी कभी कुछ लोग तो जब इधर अल्लाह, मैं उस दुनिया की हल्की परसेंटेज को एक्सप्लोर करके नहीं आया हुआ था। सही, मुझे ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने जो गंद भी देखा है वो एक लेवल पे देखा हुआ था। अपनी छोटी सी जिंदगी के अंदर, अपने छोटे से सर्कल में जो मैंने इस दुनिया को चखा है 24 साल की उम्र से पहले, मैं बिल्कुल एक प्योर सैचुरेशन में पहुंच चुका हुआ था। जब मैं इस तरफ आया था, जब अल्लाह लाया था मुझे, तो मेरे जहन के अंदर ना कोई 50-50 60-40 की डील नहीं थी। मैं कश्तियां जला के आया था और सिंसियरिटी के साथ मैंने इस चीज को एक्सेप्ट किया था कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा और मेरे पास है ही नहीं वापस जाने को। मैं तो आखिरी सुसाइडल डोमेन ही खड़ी होती है, इतना एक्सप्लोर कर चुका हुआ था। तो मैंने अल्लाह से हरम में यही कहा था उस टाइम पर कि शो मी द वे, आई डोंट हैव द वे। मैं इस झूठ को मजीद नहीं खींच सकता। और शायद अगला अगर कभी मुलाकात हो तो वो याद है हमने एक 10 टाइप्स ऑफ मैडमैन पढ़ा था जी, अगली हम इस पर जरूर बात करेंगे। तो वो मेरे साथ बहुत था कि भाई बहुत झूठ मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन एंड पे वो इवेंचुअल क्वेश्चन खड़ा हुआ था मेरे सामने कि भाई मैं ये मैं नहीं कर सकता, मैं ये झूठ। और आज तक मेरे ख्याल से बहुत जगहों से मुझे जिंदगी में मसला आता है कि मेरा अपना आप कहता ना ये झूठ है। आज भी तक खींचोगे इसको? आज भी मुल्क में बहुत से सवाल हैं, पब्लिक मुझे कहती है कि आप गोली चलाएं इस पर। मैं ना अभी थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स होके ना उस क्वेश्चन को डील नहीं करना चाहता, लेकिन अगर मैं डील करूंगा ना, मैं झूठ नहीं बोल सकता। ये मेरा इशारा जिसने समझना है वो समझ ले। तो मैं कुछ बहसे उठाने ही नहीं चाहता अपनी जिंदगी में। मैं उठाऊंगा, मैं वही करूंगा जो मैं, फिर जेन्युइन आएगा, मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। मैं मसला ही है ना भाई, मैं इसलिए मैं कहता हूँ भाई मैंने जिस गली जाना नहीं है ना, मैं पूछूं नहीं वहां। मैं अगर चला गया ना तो फिर जंग हो जाएगी वहां पर। सो यू आर डिप्लोमेटिक इन चूजिंग द बैटल्स। आई एम, वंस यू चूज इट फिर आई कांट गो बैक। वो फिर एक पूरा माइंड है ना भाई। आपको खान साहब को पहुंचाना ही नहीं चाहिए था, आपको उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए थी। सॉरी मैं कह रहा हूँ, मैं कह दूंगा जी जी, यू शुड हैव नोन कि भाई उस आदमी को उस डोमेन में खड़ा ही नहीं करो। और यही मेरी आज मेरा मनहज भी यही है भाई। मैंने जब जाना ही नहीं है तो मैं अब इस पे कोई मुझे क्या आप डरपोक हैं, आप कावर्ड हैं, आप फील, नहीं, आई एम अ बिट सेंसिबल है। मैं अगर वहां जाऊंगा ना तो मैं फिर वहां पे वही करूंगा जो मैं 45 साल से करता आ रहा हूँ। ठीक है, आई विल गो इन अ वॉर। आई डोंट वांट टू, एंड आई नो द बैटल्स आई हैव टू टेक इन माय लाइफ। जितना सेंस तो इंसान को दिया ना, लेकिन हम ऐसा नहीं कि बेशरम बगैरती है। बस ये पता है कि ये अगर हो गया तो क्योंकि 50 चीजें और भी चल रही हैं अभी, तो ये फिर यही होगा। फिर इफ आई गो टू वॉर देन आई गो टू वॉर। मेरी अपनी जो सेल्फ टॉक है, जो मेरी सेल्फ इंटेग्रिटी है, वो मुझे जीने नहीं देगी वहां। इसलिए हम कहते हैं भाई अच्छा हम आपके घर ही ना आए, हम आपके घर आके बैठेंगे और वहां कुछ हो गया तो भाईजान फिर मसला खराब हो जाएगा।
क्योंकि अपना दिमाग ही अजीब सा है, वो मानेगा नहीं। सो व्हेन इट केम टू अल्लाह एज वेल, तो इट वाज अ कंप्लीट डील, और मैंने वो कॉवेनेंट लिया था कि मैं अब इधर हूँ। तो उसके बाद मुझे नहीं पता था कि मुझे ये जरूर था कि अब जन्नत मिल जाएगी, लाइफ इज गोइंग टू बी वॉक इन अ पार्क एंड बेड ऑफ रोजेस, पीस एंड कैरेट्स एंड नथिंग एल्स। बट आई डिडंट नो कि इंसान वहां भी बसते हैं और इंसान यहां भी बसते हैं। मैं कुछ और समझ के आया था। है तो दुनिया ही ना, जन्नत तो हाँ, वो इधर है, वो इधर भी मार पड़ेगी, उधर ही। मुझे पता नहीं था इसका, वल्लाही मुझे नहीं पता था। तो अब क्योंकि मैं आ गया, सेल्समैन बहुत अच्छा था। सेल्समैन भी अच्छा था, पर मसला ये है कि एज मेरी 26 हो चुकी थी, 25। तो हम एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखते थे भाई, यहाँ पे 25-26 में लड़का जो है ना वो सेटल होना शुरू होता। हाँ कमाना चाहिए, उसको पैसे आने चाहिए, उसकी शादी होनी है कल को। तो मैं अब 25-26 के अंदर एक फिक्री गुलाटियां तो नहीं मार सकता। एक ऐसे खानदान में जहाँ इंटेलेक्चुअलिज्म इज कंसिडर्ड नॉट दैट वैल्यूएबल, यू हैव टू मेक मनी। आप एक एंटरप्रेन्योरियल फैमिली से हो, आपका ज्ञान से क्या लेना देना? ज्ञान तो सिर्फ 9 बजे की खबरों में हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में सुनने को मिलता है। भट्ट साहब आप भी सुनते होंगे। मुद्दे की बात करो मियां, बनाते कितना? हाँ, मैं बनाते हैं भाई, यही जिंदगी है और यही एक बिजनेस फैमिली की जिंदगी है। आपने अगर थोड़ा बहुत मस्ती भी, जितने भी देखे सीबीएम में हमारे दौर में पढ़ने के लिए रईसों के बच्चे पढ़ने में भी आते थे, मुझे लगता है।